तो वनस्पति के आधार पर अपन राजस्थान की जलवायु के प्रकार पढ़ रहे हैं, और इसके जो प्रकार है वो कितने प्रकार है भाई? 5 प्रकार है ना। देखो मेन तो आप डायग्राम में याद रखो, उसको कोई रटने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। एक प्रकार तो देखो यहां पर है, ये क्षेत्र, यहां पर जो आपकी वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय। ये नाम मत याद रखो, उष्णकटिबंधीय तो सब में दिख रहा है। देखो यहां पर मेन आप इतना याद रखो कंटिल्य वन। तो कंटिल्य वन के कहां पर है? मरुस्थल में। तो मरुस्थल में देखो यहां पर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ये क्षेत्र है। यहां पर ये कंटिल्य वन है। कितने परसेंट पर है? 6% पर है। तो देखो सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल में अपन को मरुस्थल को 2 भागों में पढ़ा था, एक तो शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। वर्षा पूछे तो यहां पर 0 से 30 सेंटीमीटर याद रखो। और प्रमुख वृक्ष देखो खेजड़ी, रोइडा, नागफणी। नागफणी किसे बोलते हैं? मैंने आपको पता है कि एक मैंने आपको पौधा बताया था केकेटस गार्डन, या केक्टस जो गार्डन बताया था, पार्क बताया था, वो जैसलमेर के कुलधरा गांव में। ये केक्टस को नागफणी, ये केक्टस एक ही चीज है। एक मैंने लिखा है एलोवेरा, गुआरपाटा, है ना। एलोवेरा वगैरह अगर ये सौंदर्यता वगैरह इसमें भी काम में लिया जाता है ना। एलोवेरा की जेल वगैरह आती है जिसे अपन बोलते हैं गुआरपाटा। शायद शियाड़ाकमान बार की गुआरपाटा को कोई लाडू वाडू की खाया करे, बनाया करते हैं गाँव में डोगरा ना। अब पत्तों को नहीं, मैंने भी कई बनाया है ना। उसके बाद दूसरा अपन ने लिखा है उष्ण कटिबंधीय दोके वन या दोकड़ा वन। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन है दोकड़ा वन। ये इस प्रकार के 4 ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे। और पूछ ले कितने परसेंट पर है, तो आप लगभग याद रखो 58% पर है। सर्वाधिक कहां पर है? करौली, सवाई माधोपुर में। और एक जो अपना अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है ना, ये अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है, यहां पर भी ये दोके वन में है यहां पर। तो यहां पर 0 से 30 वर्षा हो रही है, तो आगे वाले में 30 से 60। देखो ये रहा 30 से 60। और इस क्षेत्र में जो प्रमुख वन है रोइडा है, बबूल है, केर। केर जाना? केर तो जाना ही जाना। एक देखो, एक तो होता है केर और एक होता है खेर। खेर, जिसे खेर कहां पर पढ़ा था अपन ने? बताओ देखे। खेर के वृक्ष से आदिवासी लोग या कथौड़ी जनजाति के लोग क्या तैयार करते हैं? कत्था। सीधा एग्जाम में प्रश्न छपने वाला है कि कौन सा वृक्ष है जिससे कत्था तैयार किया जाता है। और कत्था तैयार करने के कारण ही जो कथौड़ी जनजाति है, वो कत्थे के कारण ही उसका नाम पड़ा है कथौड़ी। हाँ, मेरे को ये बताओ, डाक या पलाश में क्या पढ़ा था अपन ने? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। जंगल की आग किसे बोलते हैं? तो डाक या पलाश के वन को बोलते हैं। तो बताओ, राजस्थान का कलप वृक्ष और आदिवासियों का कलप वृक्ष महुआ का वृक्ष। आदिवासियों का कलप वृक्ष पूछ ले तो आपको बताना सर, जो महुआ का वृक्ष है ये आदिवासियों का कलप वृक्ष है। तो ये रोइडा, बबुल और केर ये आने वाले हैं दोक के वन या दोकड़ा वन में। आगे लिखा हुआ उष्ण कटिबंधीय सागवान के वन, और उसके आगे लिखा हुआ शुष्क मानसूनी पतझड़ वन। ये कहां पर है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और एक क्षेत्र है मेवाड़ वाला। तो देखो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ये अपना कहां पर हो जाएगा सर? ये रहा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला ये क्षेत्र है ना। एक यहां पर, एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। यहां पर जो वन है वो कौन से है सर? यहां पर जो अपने वन है ये हो जाएगा कौन सा? शुष्क मानसूनी पतझड़ वन। पतझड़ है, मानसून आता है तो मानसून के आधार पर उसके पत्ते झड़ जाते हैं उन वनों के। प्रमुख में साल या सालर के वन, शीशम, आम, चंदन ये इसके उदाहरण है। वर्षा पूछे तो यहां पर 0 से 30, यहां पर 30 से 60, और यहां पर 60 में से 10 कम करो 50, 50 से 80। वर्षा इसमें कितनी होगी? 50 से 80 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो एक अपना बच गया, ये दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सागवान के वन है। कहां पर बताए थे मैंने? जब सीता माता अभ्यारण्य पढ़ाया था ना, मैंने लिखवाया था सीता माता अभ्यारण्य, यहां पर सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। तो जो सागवान के वन है ये आप याद रख लेना। जो सीता माता अभ्यारण्य है जो राजस्थान के किस दिशा में? दक्षिण में। एक तो दक्षिण में, एक दक्षिण और पूर्वी राजस्थान है, उस क्षेत्र में आपके ये सागवान के वन पाए जाते हैं। परसेंटेज पूछे तो यहां पर आपको बताना है सर ये राजस्थान के 7% भाग पर है। उसके बाद देखो एक अपना हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार, ये तो सदाबहार ही रहे,
राजस्थान में तो है ही कोनी, ये तो नाम ही 12 हुए, राजस्थान में 12 ही है, ऐसे याद रख लो। तो कितना है, 1% से भी कम है अपने राजस्थान में, आधा % से भी कम है, 0.39। ये सदाबहार वन है, ये सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान पर होते हैं भाई। और सर्वाधिक वर्षा आपको पता है कहां पर होती है, माउंट आबू। और माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आपको पूछ लेगा कि 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर कौन से वन होते हैं, तो आपको बताना है सदाबहार वन, ये मोस्ट है भाई। और एक लाइन यहां पर मोस्ट है, क्यों, क्योंकि सर आपको पूछने वाला है कि राजस्थान में सबसे कम या न्यूनतम वन कौन से है, इस प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको बताना सर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये तो न्यूनतम है, और सर्वाधिक 2 के वन या 2 कड़ा वन है। एक अपन ने और छोड़ दिया इसमें, कौन सा, ये नहीं देखा क्या, सागवान के वन देख लिए, इसके उदाहरण नहीं देखे अपन ने। एक तो गुल्लर, महुआ, तेंदुपत्ता, फागड़ का चिक्कू, तेंदुपत्ता को लिखवा दिया ना। और महुआ का वैज्ञानिक नाम कोई बता सकता है क्या, मधुका लोंगोफोलिया, महुआ का वैज्ञानिक नाम मधुका, महुआ मधुका, महुआ मधुका। हाँ मेरे को ये बताओ ढाक या पलाश का कोई वैज्ञानिक नाम बता सकता है तो, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। केजडी का वैज्ञानिक नाम प्रोप्सोसिनेरेरिया। आप मेरे को ये बताओ रोइडे का वैज्ञानिक नाम, टिकोमेला अंडुलेटा। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लसिकुस सिडिकस। गोडाउन पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। आप मेरे को बताओ राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, गजेला, गजेला। शाबाश, ये छाप लो है ना।